दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उनके धर्म गुरुओं को उनकी तस्वीर देख के पहचाना जा सकता है। बुद्ध, यीशु मसीह, गुरु नानक, महावीर और भी बहुत। लेकिन प्रोफेट पैगंबर को याद करने के बाद क्या आपको इनकी कोई तस्वीर याद आती है? सिर्फ पैगंबर ही नहीं, और तो और अल्लाह की भी कोई तस्वीर या मूर्ति हम में से किसी ने भी देखी है? इस्लाम में अल्लाह या प्रोफेट मोहम्मद की कोई तस्वीर ना तो कभी दिखाई जाती है, ना इस पे कभी बात की जाती है। इसके बावजूद बहुत बार इनकी तस्वीर को बनाने के प्रयास किए गए, जिसका परिणाम बेहद हिंसक रहा। लेकिन इसका मतलब पैगंबर की तस्वीर आज तक बनाई ही नहीं गई, ऐसा नहीं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, जानते हैं कमाल की बातें के इस कमाल के एपिसोड में। उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए। अब्राहमिक आस्था के अनुयायियों के रूप में मुसलमान यहूदियों और ईसाइयों की तरह कई धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हैं। मुसलमान यहूदियों और ईसाइयों जैसे इब्राहिम, नूह, डेविड, सोलोमन, मूसा और जीसस जैसे कई पैगंबरों पर विश्वास करते हैं। हालांकि मुसलमान सभी पैगंबरों, विशेषकर पैगंबर मोहम्मद को बहुत श्रद्धा के साथ देखते हैं। इस्लाम में किसी भी पैगंबर का चित्र बनाना या पेंटिंग करना पूरी तरह से वर्जित है। मुसलमान पैगंबर मोहम्मद द्वारा निर्धारित शिक्षाओं और उदाहरण का पालन करते हैं, जो 570 से लेके 632 ईस्वी तक जीवित रहे। मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर को देवदूत गैब्रियल के माध्यम से ईश्वर से दिव्य रहस्य उद्घाटन की एक श्रृंखला प्राप्त हुई, जिसे बाद में कुरान में दर्ज किया गया। मुसलमानों के लिए पैगंबर मोहम्मद जीवन के सभी क्षेत्रों में एक धार्मिक नेता और आदर्श है। उन्हें मानव जाति के लिए भेजे गए अंतिम पैगंबर के रूप में माना जाता है। साथ ही इस्लाम के अनुसार पवित्र जीवन जीने का आदर्श उदाहरण भी माना जाता है। इस संबंध में मुसलमान ईश्वर के पैगंबरों का सम्मान करते हैं और उन्हें पाप रहित मानते हैं। जिस तरह से उनके बारे में बात की जाती है या उन्हें चित्रित किया जाता है, वह आमतौर पर अत्यंत श्रद्धा के साथ किया जाता है। उनके बारे में मजाक करना या व्यर्थ में उनके किसी भी नाम का उपयोग करना अक्सर एक गंभीर पाप के रूप में देखा जाता है। ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से मुसलमानों को पैगंबर मोहम्मद का चित्र बनाने या उनकी दृश्य कल्पना बनाने की अनुमति नहीं है। इनमें मूर्ति पूजा का निषेध भी शामिल है। पैगंबर मोहम्मद की तस्वीरें खींचना मूर्ति पूजा के रूप में देखा जाता है। इस्लाम में मूर्ति पूजा को एक गंभीर पाप के रूप में देखा जाता है। वैसे मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद को चित्रित करना समस्याग्रस्त होगा, क्योंकि कोई भी छवि उनका वास्तविक चित्र नहीं है। पैगंबर की शारीरिक विशेषताएं उनके पैगंबरत्व का एक अनूठा हिस्सा थी। इस अर्थ में उनकी मुस्कुराहट, आंखें, उनके चलने का तरीका और कपड़े सभी प्रेम और दया का संदेश देते थे। जब कोई पैगंबर का चित्र बनाता है तो उनमें से कई बारीकियां खो जाती है और इससे भी बदतर विपरीत को व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई पैगंबर को कठोर चेहरे के साथ चित्रित करता है तो यह चित्रण उसका नहीं है और वह वास्तव में जो है उससे भिन्न संदेश दे सकता है। हम आज यीशु की छवियों के साथ भी ऐसी ही समस्या देखते हैं, जिन्हें अक्सर नीली आंखों वाले गोरे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है। इससे यीशु को श्वेतता का एहसास होता है, जिसकी संभावना नहीं है। किसी भी पैगंबर की छवि बनाना उन्हें गलत तरीके से चित्रित करेगा और भले ही अच्छे इरादों के साथ किया गया हो, निसंदेह एक ऐसी छवि बनेगी जो वे जो है उससे अलग होगी। लेकिन सीधे शब्दों में कहा जाए तो अल्लाह या प्रेषित मोहम्मद की तस्वीर बनाने पर कोई पाबंदी नहीं है। न तो कुरान ए पाक में इसके बारे में कोई जिक्र किया गया है, लेकिन माना जाता है कि ऐसी तस्वीरें मूर्ति पूजा करने के लिए पोषक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। पिछले 15 से 20 सालों में जब जब प्रेषित मोहम्मद की तस्वीर बनाने के प्रयास किए गए, तब तब इसको लेकर काफी हिंसक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। 2005 में डेनमार्क के न्यूलैंड्सपोस्टन न्यूज़पेपर ने प्रेषित मोहम्मद की 12 कार्टून्स पब्लिश की, जिसके बाद सब मुस्लिम कंट्रीज ने इस न्यूज़पेपर की कड़ी निंदा की। 2010 में चार्ली एब्दो नामक फ्रेंच मैगजीन ने प्रेषित मोहम्मद को एडिटर इन चीफ होने की कल्पना करते हुए शरिया एब्दो नाम से एक स्पेशल प्रिंट पब्लिक करने की घोषणा की। अगले ही साल उनके पेरिस में स्थित ऑफिस पर बम अटैक किया गया। 2012 में
फिर से चार्ली एब्दो ने पैगंबर की कार्टून्स पब्लिश कर दी, लेकिन इस बार परिणाम बेहद खतरनाक हुआ। 2015 में इनके ऑफिस पर फिर से कट्टरपंथियों ने अटैक किया, जिसमें 12 कर्मचारियों की निर्दयता से हत्या की गई। 2020 में क्लास में पाठ पढ़ाते हुए प्रसिद्ध मोहम्मद की कार्टून दिखाने पर सैमुअल पेटी इस फ्रेंच टीचर की गला काट कर हत्या की गई। कुरान ए पाक में हमें अल्लाह के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। कुरान ए पाक के 42वें सूरा के 11वें आयत में ये कहा गया है कि अल्लाह की बराबरी किसी से भी नहीं की जा सकती। इसका अर्थ कुछ इस कदर बताया गया है कि अल्लाह की खूबसूरती और महानता इतने ऊंचे लेवल की है जिसे दुनिया में मौजूद किसी भी इंसान के हाथों से निकाला नहीं जा सकता, और किसी इंसान ने ये हिम्मत करना अल्लाह का अपमान करने जैसा है। इस्लाम में मूर्ति पूजा करना मना है, इसलिए अल्लाह या पैगंबर की तस्वीरें या मूर्तियां मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित करती है, और इस्लाम में ये करना इसलिए मना है। अब कुरान ए पाक में इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है, लेकिन हदीथ में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। हदीथ एक ऐसी पाक किताब है जिसमें प्रसिद्ध मोहम्मद और उनके साथीदारों की जीवन यात्रा और उनकी सिखलाई कथाओं के रूप में पढ़ने को मिलती है। इसे पैगंबर के मृत्यु के पश्चात लिखा गया था। इस्लाम एक धर्म तो है, लेकिन उसके अनेक पंथ मौजूद हैं और उनमें बहुत सी अलग अलग परंपराएं भी हैं। कुछ इस्लामिक परंपराओं की माने तो किसी भी जीव का मुख्य रूप से मानवीय आकृतियों का चित्रण करना निषिद्ध माना जाता है, लेकिन शिया इस्लाम की कुछ परंपराओं में इस पाबंदियों पर थोड़ी ढील है। 7वें शतक में उस समय के ईरान में, मतलब पर्शिया देश में, प्रसिद्ध मोहम्मद की उस टाइम निकाली गई तस्वीर मिली है। ऐसी ही प्रतिमाएं मंगोल और ओटोमन साम्राज्य में भी मिली है। इन प्रतिमाओं में पैगंबर का चेहरा तो नहीं दिखाया गया, लेकिन समझ में आता है कि ये उनकी ही तस्वीर है। यूके में स्थित एडिनबरा यूनिवर्सिटी की प्राचार्य मोना सिद्दीकी का कहना है कि लोगों ने प्यार और आदर की भावना से ये प्रतिमाएं चित्रित की है। इनके पीछे उनके पूजन करने का कोई भी इरादा नहीं था। अब जानते हैं कि पैगंबर की पेंटिंग बनाने पर पाबंदी कब लगाई गई। बहुत से मुस्लिम अभ्यासकों द्वारा बताया जाता है कि बहुत शुरुआती दौर से प्रसिद्ध मोहम्मद की तस्वीर बनाना निषिद्ध माना गया है। मक्का मस्जिद लीड्स के इमाम कारी असीम ने बताया कि प्रसिद्ध मोहम्मद की जो भी तस्वीरें मौजूद है उनके हिस्टोरिकल रेफरेंसेस समझना बेहद जरूरी है। इनमें के ज्यादातर पेंटिंग्स उस रात के दृश्यों को दर्शाते हैं जब प्रसिद्ध मोहम्मद ने रात में जन्नत में जाकर अल्लाह से मुलाकात की थी। इसरा और मेराज इन पेंटिंग्स पर भी उस वक्त के इस्लामिक लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था। अब तो यह साफ है कि प्रसिद्ध मोहम्मद की पेंटिंग्स को लेकर कुरान ए पाक और हदीथ में अलग अलग विचार है, लेकिन कट्टर वहाबी संकल्पना के उदय से ये सब अधिक कठोर तरीके से समझाया जाने लगा। इस संकल्पना का उदय सऊदी अरेबिया में हुआ। आपने नोटिस किया ही होगा कि इस्लाम में कैलीग्राफी यानी सुलेखाना का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। आपने मंदिरों में हिंदू भगवान और कई और भगवानों की मूर्तियां देखी होगी, लेकिन मस्जिदों में या इस्लामिक वास्तुओं में दीवारों पर कुरान ए पाक में लिखी पंक्तियां भी नजर आएगी। चूंकि पैगंबर की तस्वीरें बनाने पर पाबंदी है, तो यहाँ कुरान ए पाक में पैगंबर का वर्णन किए गए आयत सुलेखाना लिखी में लिखी गई और उनकी तस्वीरें बनाई गई जिन पर कोई पाबंदी नहीं है। ओटोमन साम्राज्य में ऐसी ही सुलेखाना लिपि में छपे नमूने दुनिया भर के अनेक संग्रहालयों में आज भी देखने को मिलते हैं। अनेक मुस्लिम देशों में ईश निंदा कायदा लागू है, जिसे ब्लास्फेमी लॉ कहा जाता है, जिसमें किसी भी तरह से अल्लाह का अपमान किया गया तो ऐसे करने वाले को इस कानून के मुताबिक पनिशमेंट दी जाती है। भारत में ये कायदा लागू नहीं होता। प्रसिद्ध मोहम्मद की तस्वीरों को लेकर भारत में कोई भी अलग कानून तो नहीं है, लेकिन भारतीय दंड संहिता के तहत कलम 295 से 298 धार्मिकता से संबंधित बातों से ताल्लुक रखते हैं। किसी भी धर्म से लेकर कोई भी तकरार इसी कलम से प्रेरित होती है। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करके हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं कमाल की बातें के नेक्स्ट एपिसोड में।